बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों। आज की ये वीडियो बहुत अहम है। हमेशा की तरह चांद ग्रहण या चांद को ग्रहण लगना, इसके बारे में आज की ये अहम वीडियो है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान बारगाह से आपके लिए अहम मालूमात ला रहे हैं। चांद ग्रहण के बारे में जो तोहमात मशहूर हैं, क्या वो सच हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात यानी मुस्तजीब अमाल क्या रहे हैं जिस वक्त चांद को ग्रहण लगता? कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत अहम मालूमात आपको दे रहे हैं, तो मिस मत कीजिएगा आज की इस वीडियो को। इससे पहले हमारे चैनल नीना जेम्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले आप जान लीजिए कि चांद को ग्रहण कब लगता है। सूरज की गर्दिश के दौरान हमारी ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान इस तरह आ जाती है कि इसके बाद ज़मीन के साए की वजह से चांद छुप जाता है। ये सिर्फ इसी वक्त मुमकिन हो पाता है जब सूरज, ज़मीन और चांद अपने अपने महवर में घूम रहे होते हैं, यानी अपने अपने मदार में। जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान इस वक्त आती है जब मुकम्मल चांद निकलने का दिन हो, इसका साया चांद पर पड़ता है जिसके बायस चांद की रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। और ऐसी सूरत हाल में जब हम ज़मीन पर खड़े होकर चांद को देखते हैं तो ये हमें धुंधला और काला लगता है और इसी वजह से इसे चांद ग्रहण कहा जाता है। इसकी मैंने तारीफ कर दी है कि चांद को ग्रहण कैसे लगता है और क्या वजह है। हमारे दीन इस्लाम में चांद ग्रहण के बारे में क्या क्या बातें फरमाई गई हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कौन कौन सी अहदीस बयान किए हैं। आइए आपके सामने सबसे पहले अहदीस मुबारका बयान करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1044 और सही मुस्लिम की 2089। इसमें सैयदा उम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने और जीने पर बेनूर नहीं होते, और जब तुम ये देखो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, इसकी बड़ाई बयान करो, नमाज पढ़ो और सदका दो। बढ़ते हैं दूसरी हदीस मुबारका की तरफ। सही बुखारी की हदीस मुबारका 1041। हज़रत अबू मरहूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता। ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से हैं, इसलिए इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। ज़माने जहलियत में लोग ये सोचते थे, यानी ये बात मशहूर थी कि इस वक्त ख्वातीन जो हमल से हैं वो चांद ग्रहण के वक्त छुरी या तेज़ धार या कांटेदार औजार इस्तेमाल ना करें। कांटा इस्तेमाल ना करें, छुरी इस्तेमाल ना करें और कैंची का इस्तेमाल ना करें, ना चलाएं। यानी कोई भी लोहे की चीज़ अपने पास ना रखें, वरना पेट में मौजूद बच्चे के होंठ कट जाएंगे या इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाएगा। बाज़ लोग इस चांद ग्रहण को किसी हादसे का पेशखेमा या नतीजा समझते। हमारा इस्लाम ऐसी तोहमात से दूर रहने का हुक्म देता है। यही वजह है कि जिस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस दुनिया के जाने का वक्त आया तो लोगों ने बहुत सारी बातें की और कहा कि ये ग्रहण लगने की वजह से हुआ है, ग्रहण की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर नमाज अदा की। ग्रहण के वक्त दीगर खुशी और गमी के मौके की तरह इस मौके पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये रही हैं कि हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, डरना चाहिए, दिल में खौफ बसाना चाहिए, कहरे इलाही अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए। इस दौरान जिस नमाज के पढ़ने का हुक्म है इसे नमाज खसूफ कहते हैं। हामला ख्वातीन इस वक्त इबादत करें, सदका दें, अपना और अपने घर वालों का, इस्तगफार की कसरत करें, दुरूद पाक पढ़ें और फजूल बातों से बचें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।